दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन लगभग सभी लोगों ने लगवाई ही होगी और अब इस बारे में ये खबर आ रही है कि टीका बनाने वाली कंपनी जानका ने ब्रिटेन की अदालत में ये बात स्वीकार की है कि कुछ रेयर मामलों में टीके का साइड इफेक्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट हम आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों, इसी कंपनी का टीका इंडिया में कोविशील्ड के नाम से भेजा गया था। भारत में लगभग 1 अरब 70 करोड़ टीका केवल कोविशील्ड का ही लगाया गया है, लेकिन जब तक कोई वैज्ञानिक साक्ष्य न आ जाए तब तक आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ब्रिटेन की अदालत से मिले हुए इस न्यूज़ के कारण लोग चिंतित हो रहे हैं और हाल में ही हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादा देखने में आ रही है। इसी कारण से लोग इस बात पर आशंका जता रहे हैं और कोविशील्ड की खोज करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ये बात मानी है कि इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि कभी कभी खून का थक्का जम जाता है और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसे आम भाषा में हार्ट अटैक कहा जाता है, और ब्रेन हेमरेज का खतरा भी बढ़ जाता है। एस्ट्राजेनेका कंपनी पर ब्रिटेन में 50 से अधिक केस दायर हो चुके हैं। वैसे तो ब्रिटेन में साइड इफेक्ट की चर्चा टीका लॉन्च होने के टाइम पर ही हो गई थी। उस समय ये सुझाव दिया गया था कि 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों को वैकल्पिक टीका देना चाहिए, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही थी कि टीके का खतरा कोविड से ज़्यादा हो सकता है। ब्रिटेन की एक एजेंसी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी के आंकड़ों के अनुसार इंग्लैंड में लगभग 81 मौतें ऐसी हुई हैं जो कि टीके के प्रभाव से हुई हैं। काफ़ी समय पहले एस्ट्राजेनेका कंपनी ये मानने को तैयार नहीं हो रही थी कि उसके बनाए गए टीके नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं, पर 1 साल बाद उसने भी माना कि इस टीके से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। 2023 में यही कंपनी कहती है कि हम नहीं मानते कि इस टीके से खून का थक्का जमता है, और 2024 में यही कंपनी कहती है कि रेयर मामलों में उसके वैक्सीन से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और खून के थक्के भी जम सकते हैं। हालांकि कंपनी ने कहा है कि बगैर टीके के भी खून जम सकता है। कंपनी के बारे में वकीलों ने क्या कहा है कि इसके वैक्सीन में काफ़ी खामियां हैं और इसके प्रभाव के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। हालांकि कंपनी ने ये बात मानी है कि उसके टीके का साइड इफ़ेक्ट है, और अगर कंपनी ये बात मान लेती है कि उसके टीके से बीमारी और मौत हो सकती है तो उसे लोगों को करोड़ों रुपए का हर्जाना भी देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी को सरकार से सुरक्षा प्राप्त है, तो क्या ये पैसा हमें सरकार देगी? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में पहले ही कह दिया था कि अगर वैक्सीन लगाने से कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो इसकी जिम्मेदार सरकार नहीं होगी। ब्रिटेन के एक नागरिक ने केस करके कंपनी से सच बुलवा लिया और भारत में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी का एस्ट्राजेनेका से एग्रीमेंट हुआ था, तो भारत में भी इस कंपनी के रिसर्च पर ट्रायल करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट और भारत के अन्य मेडिकल संस्थाओं को आकर अपने विचार रखने चाहिए, क्योंकि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी अगर ये मान नहीं है तो क्या इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ये मान लिया है तो इंडिया में भी इस विषय पर विचार विमर्श अवश्य ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारी आज की वीडियो का विषय। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स।